आज की क्लास ना बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक यानी शुरुआत से स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में आप 100% तो नहीं, लेकिन 20% इंग्लिश बोलना तो सीख ही जाएंगे। कुछ ऐसे ज़रूरी शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका हम रोज़ाना अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना डेली आप जो भी बातें करते हैं, तो आप जो भी वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य के लास्ट में ज़्यादातर क्या आता है? हैं, हूँ, था, थे, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। इस तरह के वाक्य आप रोज़ाना डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो इन वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आज ये वाली क्लास आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है? आपको आज की क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके देना होगा, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा इस क्लास पर, क्योंकि बिना फोकस किए तो भाई आज की क्लास को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड हम इसमें लेते हैं हैव। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा? हैव। हैव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हैव का मतलब समझ लीजिए कि हैव का मतलब होता है क्या है। हैव का मतलब होता है पास होना। ठीक है, क्या होता है? पास होना। जब भी आप अगर ऐसे वाक्यों को बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कार है, जब भी इस तरह के वाक्य को आप बोलते हैं तो वहाँ पे हैव शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे ये जानते हैं। हैव का इस्तेमाल हम आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। यू का मतलब तुम होता है। वी का मतलब हम होता है। दे का मतलब वे होता है। ठीक है, जब भी आप इस तरह के अगर वाक्य बोलते हैं कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये है, जब इस तरह के वाक्य अगर आप बोलते हैं तो उसमें हैव शब्द का इस्तेमाल होता ही होता है। अब हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, हैव है, अदर वर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, हैव, अदर वर्ड। तो चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा कि मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मेरे। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे। ठीक है, अब पास। पास की अंग्रेजी क्या होगी? हैव, है ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें अदर वर्ड क्या बचा? अदर वर्ड ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये हैव। ठीक है, अदर वर्ड ये हो गया हमारा। तो समझ में आ रहा है ना? बन गया ना वाक्य आपका। अगर आप किसी से आपको सवाल पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या तुम्हारे पास कार है, तो किस तरह से पूछेंगे? चलिए जानते हैं। अब देखिए, आपने अगर किसी से सवाल किया है कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले क्या था? पहले था सब्जेक्ट था, हैव था, अदर वर्ड था। ठीक है, लेकिन जब आप किसी से अगर सवाल कर रहे हैं तब आप क्या, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा? पहले डू हो जाएगा। ठीक है, डू हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास एक पेन है? डू यू हैव अ पेन। डू यू हैव अ पेन। ठीक है, सबसे पहले डू लग गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा हैव हो गया, उसके बाद हमारा बचा क्या? अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। मैं हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही ढेर सारी क्लास पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी जब भी कोई लेटेस्ट क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक डायरेक्ट ही पहुँचेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक करके वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा बाद में। ठीक है, और वीडियो में आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। तो दूसरा शब्द क्या है हमारा? दूसरा शब्द है हमारा हैज़। क्या है हमारा शब्द? हैज़। हैज़ का मतलब भी होता है पास है। ठीक है, हैव का मतलब भी होता है पास है, और हैज़ का मतलब भी पास है, दोनों सेम होता है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, नेम। ठीक है, किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, नेम।
ही का मतलब भी वाह होता है और शी का मतलब भी वाह होता है। ही का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हों तो, और सी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तब। ठीक है। और इट का मतलब या होता है। नेम, नेम नाम है। ठीक है, मतलब किसी का नाम। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, हैस है, अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैस प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास कार है। उसके पास कार है। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है। ठीक है। हैज़ अपनी जगह पर है। हैज़ अपनी जगह पे है। अदर वर्ड कहाँ है? अदर वर्ड ये है। ठीक है, ए कार। ये हमारा अदर वर्ड हो गया। ठीक है। अगर आपको किसी से सवाल करना हो कि क्या तुम्हारे पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो कैसे कहेंगे हम? एग्जाम्पल है हमारा, क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? डज शी हैज़ ए कार। डज शी हैज़ ए कार। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले डस हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा? डस लग जाएगा। तो सबसे पहले डस लगा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ अपनी जगह पर है, फिर अदर वर्ड। ठीक है, सेंटेंस हमारा तैयार है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा एम। क्या है अगला शब्द हमारा? एम। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम का मतलब हूँ। इसका इस्तेमाल हम केवल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। एम का इस्तेमाल हम केवल आई के साथ करते हैं। ठीक है, आई एम करके हम बात करते हैं ना जब, तो हमारे स्ट्रक्चर क्या है इसमें? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट एम अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट है, एम है, अदर वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अच्छा लड़का हूँ। मैं अच्छा लड़का हूँ। आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, उसके बाद एम। एम अपनी जगह पर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बचा अब वो क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अब है आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किसके किसके साथ करते हैं? आर का वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं। ठीक है, वी दे यू, वी आर दे आर यू आर, इस तरह से करके बात करते हैं ना। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है, आर है, अदर वर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट आर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। वाक्य हमारा, वे डॉक्टर हैं। वे डॉक्टर हैं। ठीक है, दे आर डॉक्टर। दे आर डॉक्टर। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आर अपनी जगह पर है, ये हमारा अदर वर्ड हो गया डॉक्टर। क्लियर है। अगला शब्द क्या है हमारा? अगला शब्द है हमारा वास। वास का मतलब क्या होता है? था, थी। ठीक है, वास का मतलब क्या होता है? था, थी। रूल ये है हमारा कि इसका इस्तेमाल हम आई के साथ कर सकते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। ठीक है, आई, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, वास है, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वाक्य क्या है हमारा? वह एक टीचर था। वह एक टीचर था। ही वॉज अ टीचर। ही वॉज अ टीचर। ठीक है, ही क्या हो गया हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। वास अपनी जगह पर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अदर वर्ड। ठीक है, अगर हम किसी से अगर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वह टीचर था, क्या वह डॉक्टर था, तो इसे कैसे कहेंगे हम? क्या वह टीचर थी? क्या वह टीचर थी? तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसमें? स्ट्रक्चर हमारा इसमें पहले वास हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, पहले क्या था हमारा? पहले हमारा सब्जेक्ट था, वास था, फिर अदर वर्ड था। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? वास है प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या वह टीचर थी? आप किसी से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहले वास है, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये बचा अदर वर्ड। क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा हैड। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। हैड की सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसे किसी भी
किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। किसी के साथ भी हैड का इस्तेमाल हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या हमारा, स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, हैड है प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। वाक्य देखते हैं इसका। वाक्य है उसके पास एक घर था। उसके पास एक घर था। ही हैड आ हाउस। ही हैड आ हाउस, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड अपनी जगह पे है। ये हमारा अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब हम किसी से अगर सवाल करना चाहें, किसी से अगर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास एक घर था, तो कैसे पूछेंगे? क्या उसके पास एक घर था? क्या उसके पास एक घर था? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले हमारा सब्जेक्ट था, तो इसमें हमारा पहले क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हम पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो क्या उसके पास एक घर था? डिड ही हैड आ हाउस। डिड ही हैड आ हाउस, ठीक है। पहले डिड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर हमारा अदर वर्ड, ठीक है। अगला शब्द है हमारा विल हैव। विल हैव का मतलब क्या होता है? पास होगा। विल हैव का मतलब पास होगा। इसका भी स्ट्रक्चर हमारा वही सेम पहले वाला होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस अदर वर्ड, ठीक है। वाक्य हमारा उसके पास एक कंप्यूटर है। उसके पास एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। ही विल हैव अ कंप्यूटर। ही विल हैव अ कंप्यूटर। पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव, उसके बाद हमारा बचा क्या, अदर वर्ड, ठीक है। और अगर अब हम किसी से सवाल कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास एक कंप्यूटर होगा, क्या उसके पास एक कंप्यूटर होगा, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्या उसके पास एक कंप्यूटर होगा? विल ही हैव आ कंप्यूटर, ठीक है। विल ही हैव आ कंप्यूटर, ठीक है। पहले हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैव लगाया, क्या लगाया, हैव, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारा, अदर वर्ड। क्लियर? अब क्या हमारा विल बी, ठीक है। विल बी का मतलब क्या होता है? होगा या बनेगा। होगा या बनेगा, ठीक है। वो एक डॉक्टर होगा, वो एक टीचर होगा या बनेगा, ठीक है। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट, इसमें भी हमारा जो वो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर इसमें हमारा वही सेम पहले वाला होगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल बी, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर? वाक्य हमारा, वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, ठीक है। आप कुछ भी अगर वाक्य बना सकते हैं, तो ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी का यूज़ किया, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर? अब सवाल पूछते हैं, ठीक है। क्या वह एक डॉक्टर बनेगा? क्या वह एक डॉक्टर बनेगा? विल ही बिकम ए डॉक्टर। विल ही बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले हम विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें पहले हमने विल का यूज़ किया, ये हमारा विल है, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बी लगाया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारा, अदर वर्ड। क्लियर? आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।